करूं क्या, आस निराश भई। निराशा। खूब अंधेरे में जोसेफ मैज़नी अपना सर पकड़ के बैठा था। निराश मैज़नी को लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ है। उसने जो भी उम्मीदें लगा रखी थीं, जो भी कोशिशें की थीं, सभी निष्फल चला गया था। इस हताशा का शिकार था मैज़नी कि मैं इतने सारे दोस्तों को, इतने सारे मित्रों को इकट्ठा करता हूँ एक महान कार्य के लिए, पर आज की स्थिति क्या थी? उसमें कुछ तो मारे गए थे और कुछ गिरफ्तार कर लिए गए थे। अकेला मैज़नी बचा था और मैज़नी को लगता था कि उसे कोई हक नहीं है कि इतने मासूम लोगों का जीवन वो अपने लक्ष्य के लिए कुर्बान कर दे। मैज़नी ने सोचा कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, उसे जीने का कोई हक नहीं। तो ये मैज़नी कौन था जो ऐसा सोच रहा था? आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि इटली के महान इतिहास में मैज़नी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जोसेफ मैज़नी, जिसे एक समय में इटली की आत्मा या इटली की भावना कही जाती थी। इटली के यूनिफिकेशन में, इटली के एकीकरण में जिन 3 महापुरुषों का नाम लिया जाता है, उसमें काउंट कूबर, गैरीबाल्डी और जोसेफ मैज़नी का नाम हमेशा इतिहास याद रखेगा। तो ये कौन सी परिस्थितियां थीं? ये ऐसा क्या आलम था, ये ऐसा क्या मौसम था कि मैज़नी सोच रहा था कि उसे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए? पर मैज़नी ने क्या ऐसा किया? इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये निराशा क्या है जो बड़े से बड़े दुर्धर्ष जीजी विशा वालों को, महान योद्धाओं को, महान पुरुषों को भी एक समय तोड़ के रख देती है? निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में कभी न कभी या अक्सर बारहा अनेक मसलों पर निराशा हाथ लगती है। हम कुछ सोचते हैं और वो नहीं होता है और हम फिर निराश हो जाते हैं, फिर अपनी कोशिश करते हैं और ऐसे जीवन में कभी कभी सफलता, असफलता, आशा और निराशा के बीच में जीवन चलता रहता है। हम एक एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, पर रिज़ल्ट आता है तो हमारे अनुकूल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारा बॉस हमें प्रमोशन जरूर देगा, पर जब लिस्ट आती है तो उसमें हमारा नाम नहीं है। हम सोचते हैं कि हम बहुत ठीक हैं और बहुत अच्छे हैं, पर जब हमारी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो हम गहरी निराशा के शिकार हो जाते हैं। अक्सर होता यूं ही है कि जब भी हम कोई ऐसी आशा करते हैं जो शायद बहुत रियलिस्टिक ना हो, या शायद हम कुछ बियॉन्ड जाके सोचते हैं, जैसा कि एग्जामिनेशन के बारे में हम सोचते हैं कि भाई हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया, लेकिन हमसे ज़्यादा भी तो अच्छा पेपर करने वाले लोग होंगे और शायद उस मामले में हम उनसे पीछे हों, लेकिन हम बस ये सोचते हैं कि यार हमने तो अच्छा किया, मेरे साथ तो होना ही चाहिए था अच्छा। पर कई बार ऐसा नहीं होता है। शायर कहता है कि हमने सोचा था कि बरसात में बरसेगी शराब, पर आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। अब शायर लोग तो शायर हैं, बड़ी लाक्षणिक भाषा में चीज़ों को कहते हैं। शायर का कहना यह था कि भाई अब की जब बारिश होगी तो शायद अब की इतना खुशनुमा मौसम होगा कि बारिश की जगह शराब बरसेगी, पर जब आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। अब यहाँ शायर महोदय का ये कहना ज़रा लाजमी नहीं दिखता है। भाई बारिश में तो पानी गिरेगा, आप सोच रहे हैं कि शराब गिरे, अब कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं आप। लेकिन शायर का कहने का मतलब थोड़ा दूसरा है। वो कहना ये चाहता है कि अब की जो मौसम आने वाला है उसमें खुशियाँ आएंगी, और जब मौसम आया तो उसने दिल तोड़ दिया। तो जब भी हम कोई उम्मीद, कोई ऐसी कामना, कोई ऐसी आशा करते हैं जो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, और उसमें जब वो पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई इन्वायरमेंट ऐसा है जो आपके कंट्रोल में है, तो वहाँ क्या आपको निराशा हाथ लगेगी? आप अपने ऑफिस में हैं और आप अपने सबऑर्डिनेट से कोई ऐसा काम कहते हैं जो उसके अख्तियार में है, वो तुरंत पूरा हो जाता है, आप निराश नहीं होते। आप सोचते हैं कि अभी मैं जब घर जाऊंगा तो एक अच्छी सी चाय बैठ कर पीऊँगा। आप घर आते हैं और
आपके घर में जो कोई भी है वो आपके स्वागत में चाय ला कर रखता है, आप उसमें निराश नहीं होते हैं। पर आप ऐसा सोचें कि कोई ऐसी चीज़ आप सोचते हैं जो एकदम आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर शामिल हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, वो आपका बिज़नेस प्रपोज़ल हो सकता है, वो आपका गेम हो सकता है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, अब एक दूसरी टीम से खेलते हैं। अब आप तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गए हैं, अब उसने क्या किया है ये पता नहीं, और फिर वो दिन कैसा है पता नहीं। उस दिन बहुत सारे फैक्टर्स आपके पक्ष में है, नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है जानने के लिए। आपके पास बस केवल इतना सा है कि आपने कोशिश की है। पर आप ये समझते हैं कि हमने कोशिश की है तो मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए, पर जो आपका अपोनेंट है उसने भी तो कोशिश की है, और उसने कितनी कोशिश की है हमें क्या पता। तो वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है उसमें हम निराश नहीं होते, लेकिन वो चीज़ें जो हम अपने से बाहर निकलकर दुनिया में कोशिश करते हैं, दुनिया से पाना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और जब बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो इस बात की बहुत संभावना बनती है कि हम शायद निराश भी हो सकें,